गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। देवी होलिका की पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ प्रहलाद शोभा यात्रा में शामिल हुए। लोगों के साथ फूलों की होली खेली। योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी में 10 मार्च से ही मनाई जा रही है होली। इस चुनाव ने दिखाया सच्चाई की हमेशा जीत होती है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भी पूजा की। होली पर निकलने वाली परंपरागत शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। गोरखपुर में लोगों पर चढ़ा योगी का खुमार। किसी ने ठेले पर लिखा बुलडोजर बाबा, कोई योगी के पोस्टर के साथ नाचता दिखा। लखनऊ में योगी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी। इकाना स्टेडियम में करीब 200 वीवीआईपी के बैठने का हो रहा है इंतजाम। इकाना स्टेडियम में 45,000 लोगों के बैठने का इंतजाम। केंद्र और राज्य की योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाने की तैयारी। योगी 2.0 मंत्रिमंडल में जाट और पटेल समाज को मिल सकती है तरजीह। युवा और नए चेहरों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। यूपी में सरकार गठन से पहले मुलाकातों का भी दौर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली अनुप्रिया पटेल। संजय निषाद ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की। नई सरकार में सहयोगियों की क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा। सपा ने 5 एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। गोंडा से भानु कुमार और देवरिया से डॉक्टर कफील खान उम्मीदवार बने। सपा ने बलिया से अरविंद, गाजीपुर से भोलानाथ को प्रत्याशी बनाया। सीतापुर से अरुणेश कुमार मैदान में। दिल्ली की तरह पंजाब में भ्रष्टाचार मिटाएगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल बोले, 23 मार्च को भगवंत मान जारी करेंगे हेल्पलाइन नंबर। केजरीवाल की पंजाब की जनता से अपील, जब कोई रिश्वत मांगे तो इनकार मत करो, रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। भगवंत मान ने कहा, व्हाट्सएप के जरिए लोग शिकायत कर सकेंगे। रिश्वत लेने वालों पर एक्शन सरकार लेगी। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, निजाम बदल गया, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। संसद सत्र के कारण मणिपुर के मुख्यमंत्री की घोषणा में देरी। विश्वजीत सिंह का बयान। दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर G23 नेताओं की बैठक। कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आनंद शर्मा मीटिंग में शामिल। G23 के नेताओं पर बरसे अधीर रंजन। कहा, इरादे इनके ठीक हैं तो सोनिया गांधी से बात क्यों नहीं करते। अधीर रंजन बोले, G23 के नेता पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कपिल सिब्बल को हटाने की मांग की। कहा, सिब्बल का बयान अपमानजनक। एमसीडी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। केंद्र के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने छोड़ी सरकारी पेंशन। कहा, इस पैसे को लोगों की भलाई के लिए पंजाब सरकार लगाए। 19 मार्च को 2 दिन के दौरे पर जापान के पीएम भारत आएंगे। 14th इंडिया जापान एनुअल समिट में हिस्सा लेंगे। 21 मार्च को भारत ऑस्ट्रेलिया का वर्चुअल समिट। प्रधानमंत्री मोदी और स्कॉट मॉरिसन दूसरी बार वर्चुअली बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई, इस्लामी सहयोग संगठन आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधि में लगे देशों को नहीं देगा प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से बात की। विशेष रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने भावी आईएएस को टिप्स दी। कहा, फाइल और फील्ड में अंतर समझिए। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को भारत से मदद मिली। $1 अरब देने के क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीलंका को आर्थिक मदद देने के बाद बोले विदेश मंत्री, सबसे पहले पड़ोसी भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश को नशा मुक्त बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध। भारत चीन विवाद पर बड़ी खबर। पूर्वी लद्दाख के विवादित इलाकों पर भारत चीन में हो सकता है समझौता। भारत चीन की बातचीत पर ओवैसी का सवाल पूछा। चीन दावा कर रहा है हॉट स्प्रिंग में मामला पहले ही सुलझा, तो भारत सरकार बताए सच है क्या। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पिता के साथ संबंध बनाए रखने से इनकार करने पर बेटी अपना खर्च मांगने की हकदार नहीं। जम्मू कश्मीर में एक साल में 175 आतंकियों को मार गिराया गया। 183 आतंकियों को पकड़ा गया। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह का बयान। 32 महिला कर्मी वीआईपी सुरक्षा विंग में शामिल की गई। सीआरपीएफ ने शहीद जवान के परिवारों को मिलने वाला वित्तीय सहायता भी बढ़ाई, 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की। कर्नाटक में हिजाब विवाद बढ़ा। मुस्लिम संगठनों के बंद का राज्य में मिला जुला असर। मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रत्यक्ष टैक्स कलेक्शन 13,63,000 करोड़ हुई। 30 मार्च तक टैक्स कलेक्शन और बढ़ने की उम्मीद। दिल्ली हिंसा में जान गंवाने वाले आईबी कर्मचारी के भाई को सरकार ने सरकारी नौकरी दी। सीएम केजरीवाल ने नियुक्ति पत्र सौंपा। बैंक फ्रॉड मामले में बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर को राहत नहीं। 21 मार्च को मुंबई की सेशन कोर्ट में अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी। बंगाल हायर सेक्रेटरी की परीक्षा की तारीख में बदलाव हुआ। ममता बनर्जी ने कहा, उपचुनाव के कारण 6 से 15 अप्रैल के बीच कोई परीक्षा नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी में भगोरिया महोत्सव में भाग लिया। कलाकारों के साथ जमकर नाचे। गुजरात में स्कूलों में 6ठी से 12वीं क्लासेस तक पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। शिक्षा मंत्री जीतू बघानी ने ऐलान किया। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन अश्नी का खतरा। केंद्रीय गृह सचिव ने अंडमान निकोबार में सुरक्षा और राहत के उपायों का जायजा लिया। शिमला में 17 मार्च को गर्मी का नया रिकॉर्ड बना। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हाथी का कहर। हाथी ने 2 महिलाओं को कुचलकर मार डाला। चंडीगढ़ के कपड़ा व्यापारी इंदरपाल महाजन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलने के आरोप।
मुंबई के पास दिंडोसी में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को पकड़ा। 1.5 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ की सरगुजा पुलिस की कामयाबी, 9 ड्रग तस्कर के साथ 70 लाख का गांजा भी पकड़ा गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 4 गिरफ्तार। सरकारी अधिकारी बनकर एक कंपनी से 10 लाख की वसूली की कोशिश के आरोप। इंदौर में 2 बार सील किए गए नाबालिगों को शराब परोसने का आरोप था। हरियाणा की सीएम खट्टर और पंजाब के सीएम भगवंत मान होली मिलन समारोह में शामिल हुए, एक दूसरे को रंग लगाया। यूपी के वृंदावन और मथुरा में होली की जबरदस्त धूम, रंगों में सराबोर होकर झूमते नजर आए लोग। एमपी के उज्जैन में भी अनोखी होली महाकाल का रूप लेकर कलाकारों ने लोगों के साथ होली खेली। होली और शब बारात को लेकर दिल्ली पुलिस है तैयार। ड्रोन के जरिए कानून तोड़ने वालों पर नजर होगी। होली पर पानी बचाने के संदेशों पर बोले एमपी के शिक्षा मंत्री। देश में फैलाया जा रहा है संस्कृति आतंकवाद। रूसी और यूरोपियन मार्स मिशन रद्द हुआ। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से मिशन को रद्द किया गया। खार्किव में रूसी शेलिंग में 21 नागरिकों की मौत हुई, कम से कम 25 लोग घायल हुए। रूसी शेलिंग और एयर स्ट्राइक में मारिपोल शहर तबाह हुआ, शहर के डेप्यूटी मेयर ने जानकारी दी। मारिपोल के ड्रामा थिएटर के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था चिल्ड्रन, फिर भी रूसी आर्मी ने हवाई हमले किए। खार्किव पर भी रूसी बमबारी। खार्किव के कई इलाकों से धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन की सेना का दावा, 22 दिनों में मारे गए रूस के 14,000 सैनिक, 444 टैंकों को तबाह किया। यूक्रेन ने रूस के 86 एयरक्राफ्ट नष्ट किए, 108 हेलीकॉप्टर ध्वस्त। माइकलीव में भी रूस का हेलीकॉप्टर तबाह हुआ। यूक्रेनी सेना ने KA-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। रूसी फौज पर कहर बनकर टूट रहे हैं तुर्की के TB2 ड्रोन। जंग 3 हफ्ते तक खींचने में इन ड्रोन्स का अहम रोल। राष्ट्रपति जेलेंस्की का आरोप, जर्मनी ने अर्थव्यवस्था को तवज्जो दी, रूस पर नहीं लगाए कड़े प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का पुतिन पर सबसे बड़ा हमला, पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $80 करोड़ की मदद का औपचारिक ऐलान किया। पैकेज में 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी शामिल किए। यूक्रेन को 900 एंटी आर्मर सिस्टम भी अमेरिका देगा। पैकेज में 7,000 छोटे हथियार, ग्रेनेड सिस्टम और ड्रोन भी शामिल। रूस ने यूएन कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार किया। अदालत ने यूक्रेन पर तुरंत हमला रोकने का आदेश दिया था। बमबारी से तबाह हुए मारिपोल में लोग सर्द और अंधेरे बेसमेंट में रहने को मजबूर हुए। लोगों को पलायन के लिए नहीं मिल रहे हैं सेफ शेल्टर। रूसी विदेश मंत्री का दावा, 33,000 से ज्यादा नागरिकों को मारिपोल से निकाला गया। कीव में 20 सेरोगेट बेबीज को बचाने में जुटी है नर्सेस। अस्पताल की बेसमेंट में बच्चों के लिए शेल्टर बनाए गए। यूक्रेन में अभी 15 से 20 भारतीय और निकलना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी, बताया जितना संभव हो हम सहायता कर रहे हैं। यूक्रेन में घायल हुए हरजोत सिंह से रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुलाकात की। दिल्ली के आर्मी बेस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जापान की राजकुमारी आइको को सौंपी गई नई जिम्मेदारियां। राजकुमारी ने लोगों के साथ करीब रहने का भरोसा दिया। चीन के जिलिन प्रांत में बड़े पैमाने पर हो रही है कोरोना टेस्टिंग। आइसोलेशन की सुविधा भी तेजी से बढ़ाई जा रही है। भारत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरे देशों की तुलना में बेहतर तरीके से किया मुकाबला, केंद्र सरकार का दावा। यूपी सरकार ने कोरोना से संबंधित सभी पाबंदियां हटाई। संक्रमण की घटी रफ्तार को देखते हुए फैसला। केरल में कोरोना के 922 नए मामले सामने आए, 6,998 एक्टिव केसेस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 148 नए केसेस मिले। संक्रमण से एक शख्स की मौत। आईओसी ने रूस से भारी छूट में खरीदा 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल। प्रतिबंध लगने के बाद पहली खरीद। रूस से कच्चा तेल खरीदने के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस मुख्य सप्लायर नहीं है। भारत हमेशा नई संभावना तलाशता रहता है। मूडीज ने भारत की जीडीपी का आकलन घटाया। 2022 में भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान 9.5% से घटाकर 9.1% किया। शेयर बाजार गुरुवार को भारी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 1047 अंक की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी भी करीब 312 पॉइंट चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 41 पैसे का उछाल। $1 की कीमत 75 रुपए 80 पैसे हुई। सोने और चांदी की कीमत में बढ़त दर्ज की गई। सोना प्रति 10 ग्राम 249 रुपए महंगा हुआ। यूपी में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद होगी। सरकार ने 2015 रुपए प्रति क्विंटल कीमत तय की। धोनी ने अपनी जर्सी नंबर 7 का राज खोला, कहा 7 जुलाई को उनका जन्मदिन। योयो टेस्ट में फेल होने के बाद पृथ्वी शॉ का छलका दर्द, कहा उन्हें इस कंडीशन में लोग जज ना करें। कुमार संगकारा को आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद, कहा जोरदार वापसी कर सकती है टीम। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में भारत का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 मार्च को मैच। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया, 2 विकेट से हासिल की जीत। रणजी ट्रॉफी का नॉकआउट मुकाबला 30 मई से होगा शुरू। एमपी, बंगाल, कर्नाटक, मुंबई, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी और झारखंड आखिरी 8 में शामिल। खराब पिच को लेकर पीसीबी पर भड़के आकिब जावेद, कहा पीसीबी भारत की पिच क्यूरेटर्स से मदद ले। ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा रमेश बाबू सम्मानित किए गए। सनकारा अवार्ड से सम्मानित किए गए। सलमान खान गॉडफादर में फ्री में करेंगे काम, कहा चिरंजीवी के प्यार और सम्मान के लिए कर रहा हूं फिल्म। टाइगर 3 में कटरीना ने खुद किए अपने एक्शन सीन। सलमान खान बने कटरीना के एक्शन डायरेक्टर। शाहिद कपूर ने पूरी की अली अब्बास की एक्शन फिल्म की शूटिंग। पुलिस के रोल में नजर आएंगे।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।